दुनिया को बीसीसीआई लीड कर रहा है, बट उसके पैरेलल इस वक्त पाकिस्तान लीड कर रहा है। वो तो जाहिर सी बात है, वो तो टूर्नामेंट इनका मैच होने से पहले जिस तरह हमने शिखर धवन की बात की है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उसी ने ही स्टार्ट किया, तो उसके बाद ही सब कुछ हुआ है। शाहिद आफरीदी जैसे लोग ही क्रिकेट के मैदान में बैठे हुए नमाजें पढ़ रहे होते हैं। अब जिसको शाहिद आफरीदी गंदा अंडा कह रहा है, गालबन शिखर धवन की बात कर रहा है, वो शायद अच्छा अंडा है जो अपनी स्टैंड पे कायम है। शाहिद आफरीदी अपनी स्टैंड पे कायम नहीं रह सकता। शाहिद अफरीदी काफी छिछोरा इंसान है, तो उसको ये गलतफहमी होगी शायद उसकी वजह से नहीं खेल रहे कि जी ये टीम में तो नहीं खेल रहे। अबे हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना, तू कौन है भाई? और वो बोल रहा है कि इंडिया की टीम में एक गंदा अंडा था। अबे तू पूरे गंद का पहाड़ है, तू दूसरों को अंडा और बैंगन और ये सब बोलेगा। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक शिखर धवन थे जिन्होंने मैच से हटने को लेकर पोस्ट लगाई थी। शिखर धवन और अफरीदी के इससे पहले भी ट्विटर पर पंगे हुए हैं। अफरीदी ने कहा कि शिखर धवन के बहकावे में आकर बाकी भारतीय खिलाड़ियों ने इस मैच से अपना नाम वापस लिया। तो देखो डकरी दी, आई मीन अफरीदी। बात ऐसी है कि अगर शिखर धवन की वजह से ये मैच कैंसिल हुआ है तो हम तो कहेंगे कि इतना बेहतरीन क्रिकेट करियर होने के बावजूद ये धवन का पाकिस्तान के खिलाफ बेस्ट परफॉर्मेंस था। हम किसी दिन तो उठे पहले, ठीक है, हम हमेशा अच्छे की बात करते हैं, तो क्या हमेशा हम चुप करके बैठे रहेंगे? हम यही बोलते रहेंगे अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब एक बंदा सुधर ही नहीं रहा तो फिर हमें भी तो कहीं ना कहीं उठना है ना। पहले ही हमने नहीं उठना, पहले हम भी तो कोई काम सबसे पहले उठ के बोले ना कि नहीं जी जाओ भाई जाओ, जो करना है हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, जो मर्जी करना है। क्यों? क्योंकि हम तो उस वक्त तंग आके बोलेंगे ना। लीड कर रहा है, बट उसके पैरेलल इस वक्त पाकिस्तान लीड कर रहा है। आपने कहा बीसीसीआई इंटरनेशनल क्रिकेट को लीड कर रहा है। इट्स ए पैराडॉक्स। वो पैराडॉक्स ऐसे है कि बीसीसीआई की जो केस स्टडी है जो इंडियन क्रिकेट की, वो आइडियल है फॉर एनीवन टू फॉलो। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, चाहे वो कमर्शियल मार्केट एक्सप्लोरेशन है, चाहे वो फंड रेजिंग है, चाहे वो ब्रांडिंग है, चाहे वो प्राइवेट लीग की एक्सपेंशन है। एंड दे हैव टेकन लाइक 17 to 18 years. They were never a rich port till 1983. They had problems when वो वर्ल्ड कप जीते थे, पोटेंशियल वर्ल्ड कप। वहां से टर्निंग अराउंड शुरू हुई, 90s में ये फ्लरिश हुआ। बट जो बेस्ट पार्ट था इनका वो ये था कि they had certain stunning leaders, जिनमें कंट्रोवर्शियल भी हो रहे आईएसएस बिंद्रा, जगमोहन डालमिया। और अभी आप इंट्रो में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इतना मकाम नहीं था। आरिफ अली खान अब्बासी वाज द इनिशिएटर इन रिलायंस 1987 व्हेन इन्होंने जॉइन हैंड्स किए बीसीसीआई के साथ। और बीसीसीआई को टैक्सेशन का प्रॉब्लम था बिकॉज ऑफ द फॉरेन एक्सचेकर, उनके ऐसे रूल्स थे। तो इन्होंने ब्रिज भी बने और इंग्लैंड से वर्ल्ड कप को निकाल के ले आए। एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वर्ल्ड कप्स ऑफ दैट टाइम विल्स वर्ल्ड कप, विल्स कह रहा हूँ, ये रिलायंस वर्ल्ड कप हुआ 1987। ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हुआ 87 से, और 97 में ये मैच्योर हुआ। तो पाकिस्तान और इंडिया का बहुत कंट्रीब्यूशन था व्हेन इट केम टू टर्निंग अराउंड वर्ल्ड सीरीज के बाद। बेसिक बेंचमार्क जो है वो कैरी पैकर ने दिया, और उसके ऊपर जो डेवलप किया वो इन्होंने किया। तो एक तो ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, पैराडॉक्स ये है कि देखो, दे आर द रिचेस्ट बोर्ड, दे अर्न मोस्ट मनी, दे आर मोस्ट इम्पैक्टफुल, और दे आर सुपर पावर, फाइनेंशियल जायंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन अब्यूज ऑफ पावर, बैक हैंडेड पॉलिटिक्स, ट्रिकरी, ये चीजें जो है ये पैराडॉक्स बना देती हैं। और जब से WCL मतलब हिंदुस्तान ने बॉयकॉट किया, लेकिन एक ही प्लेयर का नाम निकल के आ रहे, वो है शिखर धवन। शिखर धवन ने पहले यह डिसीजन लिया है, मतलब मैं पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलूंगा। शिखर धवन को देख के जो अभी दूसरा प्लेयर जो हिंदुस्तान का, सभी ने यही डिसीजन लिया कि पाकिस्तान के साथ हम मैच नहीं खेलूंगा, क्योंकि जिस तरह अभी मीडिया में देख रहा हूँ शिखर धवन का नाम निकल के आ रहे। लेकिन और ये एवेंचुअली जब आप देखें, वो कहते हैं कि पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, और एब्सोल्यूशन जो है वो एवेंचुअली उसका डाउनफॉल होता है और सैचुरेशन होती है। अभी हेगेमोनिक प्रेजेंस है तो दे कैन गेट अवे विद थिंग्स। लेकिन अब जरा फिलोसॉफिकली देखो तो फर्स्ट दे हैव मेड देयर बेस, देयर पिरामिड, देयर स्ट्रेंथ, देयर आइडेंटिटी। उसके बाद ये एक्सप्लॉयटेशन आ रही है बिकॉज देयर इन ए पोजीशन।
to exploit. So let's concede to this fact that they are a very successful cricket board and a brilliant cricket team. नहीं डॉग, ये खतरे की घंटी है. आर पीपल शुड लर्न एंड शुड अंडरस्टैंड दिस वन थिंग. वो एक हमारी न्यूज चैनल पे कल भी मैं किसी को मजाक में बोल रहा था, वो एक लफ्ज किसी ने सीख लिया, हट धर्मी. उनको वो क्रिकेट पाकिस्तान पे लिखा हुआ था, वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड की हट धर्मी. मैं कहा भारत की खबर होती है तो हट धर्मी, वेस्ट इंडीज की खबर होती है तो हट धर्मी. मैं कहा वो कैब भी इंप्रूव नहीं हो रही ना, वो कैब भी बस हट धर्मी पे ही अटकी हुई है. हम कब तक अपने लोगों से छुपाएंगे कि अब जो आगे क्रिकेट होने जा रही है, 2-tier क्रिकेट सिस्टम जिसमें एक लीड क्लब होगा, एंड एवरीबॉडी शुड नो दिस कि बिग 3 सपोर्टेड बाय न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, यानी 5 लीड ग्रुप टीमें एक साइड हो जाएंगी. आप तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान 2027 के बाद जो हमारी एफटीपी है उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 3 टेस्ट मैचेस खेलने को दिखेंगे, आपको आपकी प्रेजेंस इन लीग्स में दिखेगी. एक चीज है डॉकोरे, मुझे बोलते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, एशिया कप अगर ये कैंसिल होता है, अभी तक ना ब्रॉडकास्टर को डर है कि इंडिया पाकिस्तान मनी मेकिंग मैच है, एक दफा वो नहीं होगा ना और एक दफा वो कैंसिल हो जाएगा, सो लोगों को भी आदत पड़ जाएगी, ब्रॉडकास्टर को भी आदत पड़ जाएगी. और कल को तो वैसे ही इंडिया में एक ही बिडर रहना है, स्टार एंड जियो, वो फिर जो भी बिड लगाए वो लगाए. मेरे ख्याल से अभी तक वो हुआ नहीं तो लोग समझते हैं कि क्या अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा. अरे उस दिन से कि जिस दिन वो हो गया उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, क्योंकि वी आर नॉट सिटिंग ऑन दैट ग्लोबल टेबल जहां डिसीजंस लिए जा रहे हैं फ्यूचर के. मेरे ख्याल में ये चीज हो चुकी है, हेगेमोनिक प्रेजेंस हो गई है स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग की इंटरनेशनली, जो कि इंडिया के पास है. और जब से आपकी फ्रेंचाइज लीग सिस्टम आए हैं, 2 मैच अंदर करो और रेवेन्यू पूरा कर लो तो आपके वो जो लॉसेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे. ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में बहुत आसान है, ठीक है. सो मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम नाउ, ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री इज नॉट एन इशू, तो यू हैव बिकम इरेलेवेंट. आपकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग कंपैटिबिलिटी. आप क्रिकेट में उनका कोई मैच नहीं है और आप रिग्रेशन में वो प्रोग्रेस करते चले जा रहे हैं. अभी आपको मैं करेक्ट कर दूं, डिवीजन 1 और डिवीजन 2 की जो आपने बात की थी, उसमें डिवीजन 1 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड इवन श्रीलंका होगा, ठीक है. और डिवीजन 2 में पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और आयरलैंड होगा. इट इज एनाइलिएशन, इट इज ह्यूमिलिएशन. आप भूल रहे हैं आपके क्रिकेट मैनेजमेंट के जो प्रधान बैठे हुए हैं इस वक्त, इनको उस वक्त ख्याल आएगा जब 2027 में ना सिर्फ आप सेकंड ईयर में जाएंगे बल्कि आपका कट लगेगा जो आईसीसी आपको पैसे देता है, जो ग्रांट आपकी जब, ठीक है. ये इतने बड़े चीते और इतने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी आवाम को ये बात बतानी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, शायद हमारे और उनके फंड्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आईसीसी फंड्स. हम जो हैं वेयरएस हमारा 50% सरप्लस की डिपेंडेंसी है आईसीसी के, वो 35 मिलियन यूरो. सैल्यूट करना पड़ेगा शिखर धवन, जिस तरह उसने जो डिसीजन लिया है, पहले उसने देश को रखा, देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए, जिस तरह उसने जो ये डिसीजन लगा, मतलब क्रिकेट से बड़ा देश, क्रिकेट से बड़ा देश, उसने पहले देश को रखा, बाद में क्रिकेट को रखा. लेकिन देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान का कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान के पास बहुत ज्यादा पैसा है. देखिए दुनिया का सबसे धोनी क्रिकेट बोर्ड है. अभी देखिए दोस्तों, मतलब पाकिस्तान के साथ कोई मैच खेलने का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों. हिंदुस्तान का जिस तरह अभी पाकिस्तान में देख रहे हो, जिस तरह अभी पाकिस्तान में रोना धोना अभी स्टार्ट हो गया, जब से हिंदुस्तान ने मना कर दिया, मतलब हम पाकिस्तान को बॉयकॉट करता हूँ, पाकिस्तान के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे, पहले हमारा देश बाद में ये क्रिकेट दोस्तों. लेकिन हिंदुस्तान का देखिए, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर मैं बात करना चाहता हूँ, जो एक्स चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, ये क्या नाम है, रमेश राजा ने खुद कहा था, अगर हिंदुस्तान जैसा क्रिकेट बोर्ड अगर पैसा नहीं देगा ना, पाकिस्तान जैसा क्रिकेट बोर्ड को ना बंद करना पड़ेगा. पाकिस्तान जैसा क्रिकेट बोर्ड बैंकक्रप्ट हो जाएगा दोस्तों. ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहा है दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन एक्स रमेश राजा ने खुद कहा है दोस्तों. क्योंकि देखिए हिंदुस्तान एक ही साल में, हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड जितना पैसा कमा रहा है भाई, 9,000 प्लस, अगर इसको मैं पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करूंगा 30,000 शेयर, शायद वो पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी इतना पैसा पड़ा नहीं है दोस्तों. जो पाकिस्तान के रिजर्व में इतना पैसा पड़ा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भीख से चलने वाला कंट्री है भाई. दूसरा कंट्री जब भीख देता वही से
उसका गुजारा चलता है। अभी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो पड़ा हुआ पैसा ना वो भीख का पैसा हुआ, मतलब भीख से मिला हुआ पैसा है दोस्तों। तो हिंदुस्तान का कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की। और जो डिसीजन तो शिखर धवन ने लिया है भाई, पाकिस्तान को जिस तरह भी चाटा मारा है, जिस तरह पाकिस्तान को बेइज्जती किया है, दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया, पाकिस्तानी प्लेयर अभी दुनिया के सामने मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहा दोस्तों। ये सैल्यूट करना पड़ेगा जिस तरह उसने जो डिसीजन लिया है। मतलब पहले से उसने 11 तारीख ने कितना तारीख है ट्वीट किया, मतलब मैं पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलूंगा। मतलब शिखर धवन को सैल्यूट करना पड़ेगा। और जिस तरह ये शाहिद अफरीदी मीडिया के सामने रो रहे, जिस